सुमाइला खान उत्तर प्रदेश सरकार में सहायक शिक्षक। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है दर्शकों कि यह पाकिस्तानी नागरिक है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बात का खुलासा 9 साल बाद हुआ है। 2015 से मोहतरमा उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक की भूमिका में है, मोटा तनख्वाह उठा रही होंगी, लेकिन यह भारत की नागरिक ही नहीं है। और यह जब पता लगा तो पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन, शिक्षा विभाग माथा पकड़ के बैठ गया कि अरे ये हम कब से करने लगे कि पाकिस्तान नागरिकों को भारत में बाकायदा आसानी से नौकरी मिलने लगी। थाना फतेहगंज पश्चिम में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिम ने आकर एक टाइपशुदा तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि सुश्री सुमाइला खान पुत्री श्री ऐसे खान मकान नंबर 20 गली नंबर 4 बजरोही टोला रामपुर ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिस पर उनको निलंबित किया गया तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें समेत विवेचनोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई। इस देश में बहुत बार डिबेट चलती है कि घुसपैठिए हैं नहीं हैं, उनके फेक फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, इवन जन्म प्रमाण पत्र तक बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब छोड़ दीजिए। अब बताइए, एक ऐसी पाकिस्तानी महिला जिसका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ, वो अपनी मां के साथ भारत चल के आती है, वापस उसकी मां कभी पाकिस्तान गई नहीं। उनकी माताजी ने, सुमाइला खान यानी कि सुमाइला खान की माताजी ने पहले तो इनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब भूल जाइए। सारा इंतजाम करने के बाद मेरिट के आधार पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती भी पाली और 9 साल से नौकरी कर रही थी। अचानक जब ये जांच हुआ और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो पता लगा शिक्षा विभाग को कि ये तो भारत की नागरिक ही नहीं है। ये तो सिस्टम है इस देश का कि आपके यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई दूसरी जगह से आके अगर फर्जी पेपर का इंतजाम कर ले तो उसको नौकरी मिल जाती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस देश की इंटरनल सुरक्षा को लेकर ये सब कितने संदिग्ध हैं और ये कहानी कितनी संवेदनशील है। उससे ऐसे समझो कि अगर कोई पाकिस्तानी एजेंट, जो हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे दूसरे देशों के एजेंट जाते हैं, वहाँ कई बार सरकारों में शामिल हो जाते हैं, कई बार किसी भी विभाग की नौकरी कर लेते हैं, आम नागरिक का जीवन जीते हैं। तो सवाल है कि सुमाइला खान क्या यूं ही अचानक आई हुई केवल पाकिस्तानी नागरिक है या फिर क्या इसका पाकिस्तान की आईएसआई से भी कोई संबंध है? क्योंकि यूं ही आके इतनी सफाई से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, बाकायदा सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाना और आराम से भारत में जीवन यापन करना, यह सब कुछ इतनी आसानी से करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। हालांकि इस देश में बताया जाता है, आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बांग्लादेश, रोहिंग्या, म्यांमार से आए हुए करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं और ऐसे करोड़ों लाखों न जाने कितने लोगों के ऐसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, पैन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, वोटर आईडी बन जाता है। अभी आपको दिल्ली चुनाव में भी ये बात सुनाई देती होगी कि लोगों ने फर्जी वोट बनवा लिए हैं, लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। एक सुमाइला खान का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जो लेडी भारत में जन्मी ही नहीं, उसका भारत के अंदर जन्म प्रमाण पत्र उसकी माताजी बनवा लेती हैं और उसके बाद वो मेरिट के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी भी पा लेती है। 9 साल से नौकरी कर रही थी, अचानक डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई है तो पता लगा है कि सुमाइला खान रे बलैया ये तो देश की है ही नहीं। अभी तक कोई पाकिस्तानी को नौकरी दिए हुए थे, बाकायदा सब कुछ पे फादर का नाम, मदर का नाम सब लिखा हुआ है, सब फर्जी है। फिलहाल सुमाइला खान को शिक्षक की सेवा से जो है निरस्त कर दिया गया, बर्खास्त हो गई हैं मैडम। अब उनको फिलहाल आगे की जांच कर रहा है शिक्षा विभाग। लेकिन आप ये बताइए, सुरक्षा की भी दृष्टि से अगर इसको देखें
तो आप ये बताओ कि इस देश में ऐसे ना जाने कितनी सारी सुमाइला खान हैं, ना जाने कौन सी सुमाइला खान किस विभाग में है, शिक्षा विभाग में है कि कहीं आर्मी उर्मी में तो नहीं चली गई, कहीं देश की डिफेंस मिनिस्ट्री में तो नहीं बैठी है, कहीं देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो नहीं बैठी है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स ही की कहानी है। और इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जब इस देश में कोई 9 साल से सरकारी नौकरी कर रहा है, तो ये तो सुमाइला खान थी जो पकड़ में आ गई। ऐसी कितनी सारी सुमाइला खान या कोई भी है जो इस देश का ना होकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रिश्वत के दम पर पैसा खिलाकर नौकरी पा जाते हैं और बाकायदा इस तंत्र का, देश के तंत्र का, देश के सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। बरेली की ये घटना चौंकाने वाली जरूर है, साथ में ये भी है कि ये बेहद संवेदनशील है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी का ये बड़ा मसला है।